रेडी। मानकाशुलिपि अभ्यास 87। उपाध्यक्ष महोदय, सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की गई 5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की पुस्तकें गोदामों में धूल खा रही हैं। पूर्णविराम। लेकिन मंत्रालय अपने प्रकाशनों की लोकप्रियता और बिक्री बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम आज तक तैयार नहीं कर पाया है। पूर्णविराम। पता चला है कि प्रकाशन विभाग पुस्तकों को छापने पर अंधाधुंध खर्च करता है। पूर्णविराम। डिलक्स यानी सुंदर आवरण और साज सज्जा की श्रेणी वाली पुस्तक भी 2 से 5 हजार तक प्रतियां छापता या छपवाता है। पूर्णविराम। लेकिन एक साल में उनकी केवल 25 से 500 प्रतियां ही बिक पाती हैं और वे भी सरकारी पुस्तकालयों में। पूर्णविराम। बड़ी संख्या में पुस्तकें बाहरी मुद्रकों से छपाई जाती हैं और इस स्थिति में प्रतियों की संख्या 2-3 हजार की बजाय 5 से 12 हजार तक पहुंच जाती है। पूर्णविराम। इसका कारण मुद्रकों से अधिकारियों का अच्छा खासा कमीशन मिलना बताया जाता है। पूर्णविराम। पैरा। प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों पर होने वाले खर्च और उनकी बिक्री से होने वाली आमदनी के संबंध में खोजबीन करने पर पता चला है कि हर साल कई ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं जिनमें किसी पाठक की दिलचस्पी नहीं होती और पूरे साल में इन पुस्तकों की एक भी प्रति नहीं बिक पाती। पूर्णविराम। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये पुस्तकें किस को खुश करने के लिए प्रकाशित की जाती हैं। प्रश्नवाचक। फिर हर वर्ष बदलने वाले आंकड़ों और जानकारियों पर आधारित संदर्भ ग्रंथ की 10,000 से अधिक प्रतियां अंग्रेजी और हिंदी में छापी जाती हैं। पूर्णविराम। यह संदर्भ ग्रंथ जब तक छपकर आता है तब तक उसमें दिए गए आंकड़े 2 वर्ष पुराने हो जाते हैं, जिनका नतीजा यह होता है कि उन्हें कोई नहीं खरीदता और उन्हें रद्दी में ही बेचा जाता है। यह राष्ट्र के धन की बर्बादी नहीं तो क्या है। पूर्णविराम। पैरा। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रकाशन विभाग के अधिकारी यह जानते हुए भी कि कई प्रकाशित पुस्तकों की एक भी प्रति नहीं बिकी, उनके न बिकने के कारण को जानने की कोशिश नहीं करते और धड़ाधड़ दूसरी पुस्तकें छापने का ऑर्डर दे देते हैं। पूर्णविराम। इसके अलावा प्रकाशन विभाग की पुस्तकों की बिक्री व्यवस्था भी ठीक नहीं। पूर्णविराम। आज का जमाना विज्ञापन का है। पूर्णविराम। जब तक पुस्तकों का विज्ञापन नहीं किया जाएगा तब तक पुस्तकों का विज्ञापन नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को उन पुस्तकों का पता नहीं चलेगा। इस तथ्य को समझते हुए अब प्रकाशित पुस्तकों का कुछ विज्ञापन हो रहा है, लेकिन यह उस हद तक
नहीं किया जा रहा जिस हद तक दूसरे निजी प्रकाशक करते हैं। पूर्णविराम। अतः मेरा सुझाव है कि प्रकाशन विभाग पुस्तकों को अच्छी प्रकार से विज्ञप्ति करे। विज्ञापन से केवल पुस्तक तथा उसके लेखक का नाम देना ही पर्याप्त न होगा। पूर्णविराम। उस पुस्तक में ऐसी कौन सी विशेषता है उसे भी उस विज्ञापन में दर्शाया जाना चाहिए। पूर्णविराम। ऐसा करने पर ही पुस्तकों की बिक्री बढ़ सकती है। पूर्णविराम। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि प्रकाशन विभाग किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए किसी पुस्तक को प्रकाशित न करे, चाहे उसके लिए कितना ही जबरदस्त राजनीतिक दबाव क्यों न पड़े। क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि कई पुस्तकें राजनीतिक दबाव के कारण से ही प्रकाशित की जाती हैं और यह जानते हुए भी कि उनकी बिक्री या तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर कम होगी, तब भी कई हजार प्रतियां प्रकाशित की जाती हैं। पूर्णविराम। संदर्भ ग्रंथ जिनमें आंकड़े ही मुख्य होते हैं या तो समय पर प्रकाशित हो अथवा उन्हें हर 5 वर्ष की अवधि में निकाला जाए ताकि ये संदर्भ ग्रंथ रद्दी में न बिकने पाए। पूर्णविराम। मेरे विचार में अगर इस उपायों को सही तौर पर लागू किया जाए तो प्रकाशन विभाग को पुस्तकों पर अधिक लाभ मिलेगा। पूर्णविराम।